हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। अब कनेक्टेड बॉडीज़ का क्या मतलब है? मतलब कि अगर दो बॉडीज़ को किसी स्ट्रिंग के थ्रू, किसी धागे के थ्रू, किसी वायर के थ्रू आपस में बांध दिया जाए और तब उनको मूव करवाया जाए तो उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर दो बॉडीज़ को एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए तो कैसे वो मूव करती हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में बच्चों हमारा फोकस होने वाला है पुली पे। तो आज हम पुली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं। एटवुड मशीन के बारे में आपको बता देता हूँ। एटवुड मशीन बेसिकली एक सिंपल एक पुली होती है। पुली अब आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, सब लोगों ने कभी ना कभी पुली देखी है, ठीक है। आपको याद होगा कि आपने कभी किसी ने कुआं देखा होगा कि कुएं से जब पानी निकालते थे तो कुएं से पानी कैसे निकलता था कि यहाँ पे एक पुली लगी होती थी और उस पुली के ऊपर से ऐसे रस्सी जाती थी और ये यहाँ से ये रस्सी के साथ हम एक बाल्टी जो है वो कनेक्ट करके कुएं में डालते थे, है ना। उससे फिर पानी खींचते थे, यहाँ से फोर्स लगाते थे, ऐसे ऐसे करके अपनी तरफ खींचते थे और यहाँ से बाल्टी ऊपर आती थी, इधर ऐसा मोशन होता था। तो ये भी एक पुली का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। पुली हमने अपनी डेली लाइफ में देखी है। कुएं से जब पानी निकालते हैं तो उसके लिए हम पुली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे सिंपल अगर सीधा रस्सी से बांध के बाल्टी को ऐसे गिराएं और तब खींचे तो तब हमारा ज़ोर ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं पुली लगा लूँ और पुली के थ्रू रस्सी ऊपर से घुमा के उसके अंदर डाल दूँ कुएं में, तो फिर आराम से मैं पानी की बाल्टी को खींच सकता हूँ। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है पुली प्रॉब्लम्स का। इसी तरह की प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत जगह आपने पुलिस देखी होंगी। बहुत से बच्चे आप लोगों में से जिम भी जाते होंगे, तो जिम में ज़्यादातर जो मशीन्स होती हैं जिनमें स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, तो ज़्यादातर जो मशीन्स हैं उन सब में पुलीज़ लगी होती हैं, छोटी पुली, बड़ी पुली। उन पुलीज़ के कॉम्बिनेशन से ही पूरा सिस्टम जो है वो मूव करता है, ठीक। तो ये सब हमने देखी हुई है पुलिस। तो आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे इजी एग्जांपल लेंगे पुली का, जिसे एटवुड मशीन बोला जाता है। तो एटवुड मशीन सिंपली एक पुली है जिसके दोनों तरफ वेट जो है कनेक्ट कर दिया गया है एक सिंपल एक स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। तो एटवुड मशीन दोस्तों क्या है, सिंपली मैंने एक क्या ले ली है, पुली। तो सपोज एक मैंने सर्कुलर शेप की क्या ले ली, एक पुली ले ली और इस पुली से एक स्ट्रिंग के थ्रू मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक सस्पेंड करवा दिया। मतलब एक स्ट्रिंग ली, फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ली इस तरह से, और उस स्ट्रिंग के दोनों सिरों पे मैंने कुछ वेट लगा दिया, मतलब कुछ ब्लॉक्स लगा दिए। सपोज यहाँ पे मैंने जो ब्लॉक लगाया है उसका मास है m1 और यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक लगाया है सपोज उसका मास है m2। अब सपोज हम यहाँ ये भी मान के चलते हैं कि m1 मास इज ग्रेटर देन m2। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जैसे ही मैं ब्लॉक्स यहाँ लगाऊंगा तो जो ज़्यादा वाला मास है वो भारी है ना। ये मतलब यहाँ ये वाला ब्लॉक भारी है, ये वाला ब्लॉक हल्का है। तो होगा क्या बेसिकली बच्चे, जैसे ही मैं ये ब्लॉक्स यहाँ अटैच करूँगा तो जिस ब्लॉक का मास ज़्यादा है उसका वेट भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। वेट जो है किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा वेट। तो इसका वेट ज़्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो ब्लॉक है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है जो कितना है m1g, और ये जो ब्लॉक है हमारा इसका वेट कम है जो कितना है m2g। तो सिस्टम ऑटोमेटिक सी बात है कैसे मूव करेगा, यहाँ से ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। इतनी तो इमेजिनेशन आराम से आप कर सकते हो। भारी वाला ब्लॉक बेटा नीचे जाएगा, हल्के वाला ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक। तो हमने माना कि जो भारी वाला ब्लॉक है वो a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। a एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है, वो नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अब दोस्तों क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब इस ब्लॉक में भी सेम एक्सेलरेशन होगी a, लेकिन वो एक्सेलरेशन कहाँ होने वाली है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। क्लियर है ये चीज़? मतलब बच्चे ये वाला ब्लॉक a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा ब्लॉक a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, ठीक। तो ये हमारी एक सिंपल सी एटवुड मशीन बन गई, या सिंपली इसको पुली भी कह देते हैं। अब हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है
एक तो एक्सेलरेशन का कि इस पूरे सिस्टम में इन ब्लॉक्स की कितनी एक्सेलरेशन होगी। दूसरा हमें निकालना है कि क्योंकि इन ब्लॉक्स की वजह से जो हमारी स्ट्रिंग है इसमें टेंशन जनरेट होगी, खिंचाव जनरेट होगा, तो वो टेंशन भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो देखो बच्चों, अब क्योंकि इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है तो मैंने आपको बताया कि जो टेंशन है हमेशा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से अवे लगती है कि वेट इस ब्लॉक पे जो वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ होगी, वो मैंने मान ली टी। जो टेंशन है वो मैंने कितनी मान ली, टी मान ली। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखो, इस ब्लॉक को देखो, तो इस ब्लॉक में क्योंकि वेट मतलब इस ब्लॉक को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ भी जो हमारा जो इसका वेट है नीचे है तो टेंशन इससे जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन कितनी होने वाली है, टी। ठीक है, तो ये मैंने टेंशन बना दी यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इस तरह की प्रॉब्लम को, तो बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसे सिंपल FBD भी बोल देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करूंगा, पहले ब्लॉक M1 का ड्रॉ करते हैं। ब्लॉक M1, ठीक है। ब्लॉक M1 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चों तो क्या बनता है, देखो ये हमारा ब्लॉक है M1 जिसका मास M1 है। अब ये जो ब्लॉक है बच्चों इसका वेट तो नीचे एक्ट कर रहा है, इस पे कौन कौन, अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जो हमने बॉडी सिलेक्ट की है उस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, इसमें हम ये नहीं देखते कि वो बॉडी दूसरों पे कितनी फोर्सेस लगा रही है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम जस्ट ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉडी पे कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ब्लॉक M1 पे एक तो इसका वेट लग रहा है जो इसको नीचे खींच रहा है M1 जी। एक इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ क्या लग रही है, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन। ठीक, और हमारा ब्लॉक A एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है, नीचे। तो अब यहाँ पे लग जाएगी न्यूटन की सेकंड लॉ। तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ यूज करता हूँ तो न्यूटन सेकंड लॉ से मुझे पता लग जाता है कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी लग रही है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो इस ब्लॉक का मास है बेटा M1 और इस ब्लॉक में कितनी एक्सेलरेशन आ रही है A, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, नेट M1 इंटू A। और ये फोर्स किसके इक्वल होने वाली है वो कैसे पता लगेगा आपको। अब देखो इस ब्लॉक पे बेटा नेट दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, एक नीचे वाली फोर्स, एक ऊपर वाली फोर्स, और हम देख सकते हैं ब्लॉक जा कहाँ रहा है, नीचे। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये ब्लॉक है, इसको M1G फोर्स तो नीचे खींच रही है और टेंशन जो T है वो ऊपर खींच रही है, लेकिन एग्जैक्टली हम देख पा रहे हैं कि ब्लॉक नीचे ही जा रहा है। तो इसका मतलब कौन सी फोर्स ज़्यादा है, नीचे वाली फोर्स M1G ज़्यादा है या ऊपर वाली फोर्स T ज़्यादा है। सोचो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो नीचे वाली फोर्स जीत रही है, वो ज़्यादा है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसलिए इसका मतलब जो नेट फोर्स इस पे लग रही है वो क्या आने वाली है हमारी, जिस पे नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स है M1G माइनस T, क्योंकि नीचे वाली फोर्स ही इसको नीचे खींच रही है और इस फोर्स का कुछ पार्ट टेंशन T को ओवरकम करने में यूज हो गया, तो बचे हुआ पार्ट जो है इस बॉडी को एक्सेलरेट करने में काम आए। तो इसका मतलब नेट जो फोर्स लगेगी M1 है वो क्या होगी, नेट जो डाउनवर्ड फोर्स है माइनस नेट जो अपवर्ड फोर्स है। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, दिस इज इक्वेशन 1। समझ गए। ऐसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ब्लॉक M2 के लिए। तो ऐसे ही बच्चों मैं ब्लॉक M2 के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ब्लॉक M2। तो अगर मैं ब्लॉक M2 की बात करता हूँ तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये मेरा ब्लॉक M2 हो गया। अब इसका जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा है बेटा, नीचे। M2G कहाँ लग रहा है, नीचे, और टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ, और ब्लॉक कहाँ एक्सेलरेट हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे भी अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है, M2 इंटू A, क्योंकि हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होती है हमारी फोर्स। तो इस पे कितनी फोर्स लग रही है, M2 इंटू A, और ये किसके इक्वल होने वाली है। अब नेट कौन सी फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा, T माइनस M2G। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। तो इस तरह से दोस्तों इस पुली में दोनों तरफ मैंने फ्री बॉडी डायग्राम से दो इक्वेशंस निकाल ली न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके। अब जस्ट मैंने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
सोल्व करके जो एक्सेलेरेशन है और टेंशन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। अब देखो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर लेता हूँ तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। देखो कैसे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ बनता है m1a प्लस m2a इज इक्वल टू, इधर बनता है m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, यही बनता है। तो आप देखो प्लस टी से माइनस टी कैंसल, आपके पास यहाँ a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, और इधर क्या बचा, इधर g कॉमन आ गया, अंदर बचा m1 माइनस m2 इंटू जी। तो इसका मतलब दोस्तों आपकी जो एक्सेलेरेशन होगी वो कितनी आने वाली है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर इतनी एक्सेलेरेशन आएगी, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। तो कई बार एग्जाम में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी आज हम ट्राई करेंगे। ऐसे ही सेकंड हमें क्या निकालनी थी, टेंशन निकालनी थी। टेंशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर लो। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे m1a अपॉन नीचे m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी अपॉन ये आएगा t माइनस m2g। तो a से a कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो आपके पास बचा m1 इंटू टी माइनस m2g इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा m2 इंटू m1g माइनस टी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जस्ट सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा यहाँ से m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m2t, ये आ जाएगा। अब आपने t वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है, बाकी टर्म्स एक तरफ कर लेनी है। ये माइनस m2t है, उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा m1t प्लस m2t इज इक्वल टू, ये m1 m2g है, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इधर बनेगा m1 m2g प्लस m1 m2g। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से t कॉमन, अंदर रह गया m1 प्लस m2 और इधर बन गया 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g। तो यहाँ से दोस्तों टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और सारे के बाहर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो इस तरह से हमें स्ट्रिंग्स की जो है टेंशन का एक्सप्रेशन भी मिल गया, और दूसरा जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनमें जो एक्सेलेरेशन आ रही है वो भी मिल गई। तो ये थी हमारी पुली प्रॉब्लम। तो ये पुली प्रॉब्लम हमने जो है सॉर्ट आउट कर ली है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, एक या दो न्यूमेरिकल्स मैं करवा दूंगा इस वीडियो में आपको। उसके बाद के न्यूमेरिकल्स आपने खुद आपके पास जो भी बुक है रेफरेंस बुक, उससे ट्राई करके देखने हैं पुली के न्यूमेरिकल्स। तो पुली से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल ये है, दोस्तों फर्स्ट न्यूमेरिकल है जैसे आपके पास ये, कि आपको कहा है कि ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है जी, टेबल है। यहाँ पे क्या लगी है, टेबल के पास एक कॉर्नर पे फिक्स्ड पुली, ठीक है, एक पुली लगी है जो बिल्कुल फिक्स है। इस पुली से हमने ऐसे एक स्ट्रिंग बांध दी और इस तरह से यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास है m1, और इधर यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक सस्पेंड करवा दिया जिसका मास है m2। ठीक, क्लियर है। और यहाँ पे हमें m1 और m2 की वैल्यू भी गिवन है। हमें गिवन है कि जो m1 है हमारा वो 10 kg है और जो m2 है हमारा वो 5 kg है। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि इस सिस्टम में कितनी एक्सेलेरेशन होगी, मतलब जो हमारे ब्लॉक्स हैं इनमें कितनी एक्सेलेरेशन होगी और टेंशन आपको निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, देखो ये हमारा सिस्टम था,
जैसे ही मैं यहाँ से जो मैंने वेट लगाया था इसको जैसे ही फ्री करूँगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, जैसे ही मैं अपने हाथ से मैंने पकड़ के इसको ऐसे पकड़ा हुआ है अभी, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी m2g, क्योंकि इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड फोर्स की तरह एक्ट करेगा, वो नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये तो कहाँ मूव करेगा, नीचे। ये जब नीचे जाएगा तो ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ क्या जनरेट होगी, एक टेंशन जनरेट होगी T। अब क्योंकि m1 मास जो है हमारा ये और जो m2 मास है एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसमें अगर टेंशन T जनरेट होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी इस स्ट्रिंग में भी इस हिस्से में भी टेंशन T जनरेट होगी। तो जब ये ब्लॉक A एक्सेलेरेशन से सपोज नीचे मूव करेगा तो यहाँ से इस स्ट्रिंग को भी आगे की तरफ खींचेगा। स्ट्रिंग मतलब देखो ये m2 मास जो है, m2 जो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जा रहा है A एक्सेलेरेशन से, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारा ब्लॉक है ये भी A एक्सेलेरेशन से ऐसे आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दोनों। तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये ब्लॉक ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा, यही मोशन होगा, देखो इस तरह का मोशन। तो यहाँ A एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, ये A एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है। अब इसमें टेंशन T है क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, तो इस ब्लॉक को भी कौन सी टेंशन आगे की तरफ खींचेगी, T टेंशन जो है वो आगे की तरफ खींचेगी। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है क्वेश्चन में, एक तो आपसे पूछा है फाइंड टेंशन, टेंशन कितनी होगी, और दूसरा आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी पूरे सिस्टम में। तो करते हैं इसको सोल्व। तो देखो कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे वैसे मैंने बनाया हुआ है, यहीं से आप देख सकते हो, इसका भी बना देता हूँ। जो ब्लॉक m1 अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये टेबल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है ना, ये ब्लॉक m1 कहाँ रखा है, टेबल पे, तो ये टेबल पे फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, जो किसके इक्वल है, इस ब्लॉक के वेट के इक्वल है m1g। और टेबल अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इसको क्या दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको ऊपर की तरफ क्या मिल रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है r। तो इसका वेट नीचे लग रहा है m1g और इसको ऊपर की तरफ क्या मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन r मिल रहा है। तो इस तरह से अब हमें जस्ट इक्वेशंस बनानी है और उसको सॉल्व कर देना है। तो अगर मैं m2 मास के लिए इक्वेशन बनाता हूँ, देखो फॉर मास m2, तो क्या इक्वेशन बनती है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आप ध्यान से देखो इस ब्लॉक को जिसका मास m2 है, ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, a एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पे जो नीचे की तरफ ये फोर्स लग रही है, जो इसका वेट है m2g, ये ज़्यादा है ऊपर की तरफ लगने वाली टेंशन से। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स क्या होने वाली है, m2 इंटू a, और ये फोर्स मेरे पास आ जाएगी जितना इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है m2 इंटू g माइनस जो इसके टेंशन है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, m2a इज इक्वल टू m2g माइनस t। तो दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। सिमिलरली, ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली हम इक्वेशन बनाएंगे ब्लॉक m1 के लिए। तो देखो फॉर मास m1 के, जो ब्लॉक ये है जिसका मास m1 है। अब इस पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इसका वेट है m1 जी, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और जो वेट लग रहा है वो वर्टिकली लग रहा है। इसके वेट को ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ इसके वेट का कोई रोल नहीं है। नेट फोर्स जो हॉरिजॉन्टल इस पे लग रही है वो ये टेंशन है T। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ अगर बच्चों मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो इस पे जो फोर्स लगेगी क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, और वो किसके इक्वल होने वाली है। अब देखो, अब ब्लॉक m2 डाउनवर्ड मूव करता था, मतलब वर्टिकली। अब वर्टिकली इस पे दो तरह की फोर्सेज लगती थी m2 पे, एक इसका वेट, एक टेंशन। तो इसलिए हम इन दोनों के हिसाब से इक्वेशन बनाते थे। ब्लॉक m1 हमारा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो इस पे जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा वो इसके हिसाब से बनाऊंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन के हिसाब से कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी कहाँ कहाँ फोर्सेस लग रही है। तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, टेंशन। तो इसका मतलब ये जो m1 इंटू a है ये किसके इक्वल होने वाला है, जो टेंशन लग रही है T। तो ये मेरे पास दोस्तों सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बस इजी है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम टेंशन भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर लो। तो एडिंग 1 and 2,
तो जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनती है m2a प्लस m1a इज इक्वल टू m2g माइनस टी प्लस टी, टी से टी कैंसिल, तो आपके पास आ जाता है यहाँ से एक कॉमन अंदर रह गया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2g, और यहाँ से आपके पास सिस्टम की एक्सेलेरेशन आ जाएगी कितनी, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है m1 m2 की और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, कर लेना। m2 की वैल्यू रख देना 5 kg, m1 की वैल्यू रख देना 10 kg, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आपकी आ जाएगी। और अगर आपको एक्सेलेरेशन पता लग गई तो टेंशन पता लग जाएगी। देखो अगर वैल्यूज पुट करता हूँ तो एक्सेलेरेशन कितनी आती है, 5 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू 9.8, तो एक्सेलेरेशन आ जाती है 5/15 इंटू 9.8 मतलब 9.8/3। इसको सॉल्व कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो सारा कुछ सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलेरेशन आ गई। और दोस्तों अगर एक्सेलेरेशन आपको पता लग गई तो टेंशन इस इक्वेशन से आ जाएगी। आपको पता है टेंशन किसके इक्वल है, m1 इंटू ए, m1 कितना है आपका 10 इंटू ए, एक्सेलेरेशन कितनी आई थी 9.8/3, या कह लो कितनी आई थी 3.27, ये आपकी एक्सेलेरेशन आई थी। इसको सॉल्व कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सिस्टम की एक्सेलेरेशन आ जाएगी यहाँ से 32 टेंशन आ जाएगी 32.7 न्यूटन। तो आपने टेंशन भी निकाल ली। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो अभी तो मैंने एक ही न्यूमेरिकल कराया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी टिपिकल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल था पुली प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्योंकि टाइम हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं पुली प्रॉब्लम से रिलेटेड और भी टिपिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, जिसमें हमारी पुली भी मोशन में होगी। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक थी, जिसमें हमने पुली के बारे में पढ़ा और एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल करके दिखा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।